तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें बाड़मेर के आलपुरा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, मंत्री के बिश्नोई उनके स्वागत के लिए वहां पर उनके साथ आपको कुछ देर पहले भी नजर आए थे। लेकिन अब श्री आलमजी मंदिर में दर्शन के पश्चात आलमजी मंदिर प्रांत प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मंच पर मौजूद है, मंच पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाड़मेर के आलपुरा पहुंच गए हैं। श्री आलमजी मंदिर प्रांत प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए वहां पहुंचकर उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, शीश नवाया। उसके पश्चात अब मंच पर पहुंचे हैं। मंच पर उनका स्वागत किया जा रहा है। ग्राम पंचायत समिति के सरपंचों के साथ संवाद यहां पर होगा और उसके पश्चात आमजन को भी संबोधित करने का कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आपको नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्वागत किया शॉल उड़ाकर और अब मंत्री के बिश्नोई भी वहां पर। तमाम मंत्रियों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वागत करें। श्री तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोमारडी सेडवा में माता के मंदिर का सौभाग्य आज वहां के लोगों को मिल रहा है। साथ ही श्री प्रेम भारती जी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और मंत्री के बिश्नोई ने स्वागत किया है। सीएम ने श्री आलमजी मंदिर में दर्शन भी किए हैं। आलपुरा में अब मंदिर प्रांत प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए। चलिए हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी लूनाराम जुड़ के। लूनाराम, तस्वीरें दिख रही है साफ तौर पर संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। स्वागत जारी है, क्या और अपडेट इसको लेकर? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आलपुरा पहुंचे थे। गुड़ामालानी के आलपुरा आज बाड़मेर के दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बाड़मेर में आज 3 कार्यक्रम है, 3 जगह पर पहुंचने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। तो सबसे पहला जो कार्यक्रम है आलपुरा पहुंचे। आलपुरा में जो आलमजी भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा है। 3 दिवसीय ये समारोह है, जिसमें 3 दिवसीय में आज दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं शिरकत की और मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। और मंदिर में पहुंचकर दर्शन करने के साथ ही अब जो है सभा स्थल पहुंचे हैं, जहां पर मंच पर मौजूद है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आम जन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन सुनना चाह रहा है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आम जन को संबोधित करेंगे और जिसके बाद में ये कहें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसे यहाँ पर पहुंचे, लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, उनकी गलत पाने को लेकर उत्साह देखने को मिला। तो तमाम के बीच अब सभा स्थल के जो मंच है वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है, मंच पर पहुंचे हुए हैं और उसके साथ ही जो साधु संत मंच पर मौजूद है उनसे आशीर्वाद दिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और साधु संतों से आशीर्वाद से पहले वो मंदिर में पहुंचे थे और मंदिर में दर्शन करके अब यहाँ पर पहुंचे हैं और अब जो है वो कुछ ही देर में संबोधन जो है वो शुरू होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जो आम जन को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल लूनाराम, तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन तस्वीरें लूनाराम इसलिए खास हो जाती है क्योंकि साधु संतों के साथ और धर्म के साथ सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा गहरा नाता है और मुख्यमंत्री बनने से पहले भी जो धार्मिक आस्थाएं उनकी वो बहुत ज्यादा प्रबल है। अब धार्मिक अनुष्ठान है, कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा है। बीते दिनों भी उन्होंने कार्यक्रम में पाली में हिस्सा लिया था। खासतौर पर एक संदेश भी है कि धर्म के प्रति कितने लोगों को, युवाओं को जागरूक करने की दिशा में है। संबोधन में भी इस चीज का जिक्र करेंगे आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के तमाम दौरों के बीच में वो आमजन की समस्याओं को लेकर भी गंभीर है और जिस तरीके से युवाओं में धर्म को लेकर जो जागरूकता है, जिस तरीके से नशे से दूर और धर्म के बीच में जिस तरीके से युवा धर्म से जुड़कर तरक्की करे और उसके साथ ही वो पढ़ाई में भी युवा आगे बढ़े और ऐसे इलाके जहाँ पर पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत है तो वहाँ पर पढ़ाई को लेकर पूरी तरह व्यवस्था है और तमाम के बीच राजस्थान सरकार का ये फोकस रहा है। और इस बीच देखें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमेशा जन सुनवाई करते हैं, हमेशा आमजन जो पहुंचते हैं उनसे रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसके बाद में अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि तत्काल उनकी समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। और इस बीच आज बाड़मेर के दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस बीच आलपुरा पहुंचे हुए हैं गुड़ामालानी के पास में, जहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है और मंदिर के भव्य निर्माण के बाद में प्राण प्रतिष्ठा
उत्सव का आयोजन हो रहा है। आज हजारों की संख्या में लोग जो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संबोधन को सुनने के लिए पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में पहुंचे हुए लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। तमाम जो लोग हैं, जैसे ही हेलीपैड पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और मंत्री के विष्णु ने स्वागत किया। जो भाजपा के नेता है विधायक वो पहुंचे हुए थे और उन तमाम ने स्वागत किया। उसके बाद मंदिर पहुंचे, मंदिर में दर्शन किए हैं और अब जो है वो तमाम जो संबोधन है वो शुरू हो रहे हैं। तो जिस तरीके से मंत्री के विष्णु का जो संबोधन है वो शुरू हो रहा है, जिसके बाद में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का संबोधन होगा और उसके बाद में जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। तमाम आम जन में जबरदस्त जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल लूनाराम, और तस्वीरें जो मंच की दिख रही है वाकई में काफी भव्य ये तस्वीरें हैं। लूनाराम, जो मंदिर बनाया गया है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा है, इस मंदिर का क्या इतिहास है? क्योंकि वहां पहुंचे हमने देखा उन्होंने महंत सुमेर भारती महाराज से भी आशीर्वाद लिया। अब प्राण प्रतिष्ठा है तो मंदिर के इतिहास के बारे में भी लोग जानना चाहेंगे। श्री आलम जी, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में क्या जानकारी? मंदिर के इतिहास की बात करें तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और लोगों की जो आस्था है, श्रद्धा है, वो तमाम मंदिर से जुड़ी हुई है। राजस्थान से बाहर भी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और अब जो है यहाँ पर भव्य मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा था वो भी पूरा हो चुका है। भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। तो ऐसे में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है। उसी भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान आज जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए, साधु संतों का आशीर्वाद दिया, मंदिर में दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की और उस बीच तमाम साधु संत जो पहुंचे हुए थे उन साधु संतों का आशीर्वाद लेकर अब जो है वो मंच पर मौजूद है और मंच पर जो संबोधन का जो कार्यक्रम है वो तमाम शुरू हो चुके हैं। के विष्णु जो मंत्री है उनका संबोधन हो रहा है, जिसके बाद में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का संबोधन होगा और उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। तो जिस तरीके से आज का जो दौरा है बाड़मेर के जो दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वो एक महत्वपूर्ण दौरा भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से दो जगह धार्मिक कार्यक्रम में जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं, उसके बाद में जब वो पहुंचेंगे एक पैनोरामा का लोकार्पण का कार्यक्रम भी है। पैनोरामा के लोकार्पण के कार्यक्रम के बाद बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे। जिला परिषद का जो सभागार है वहां पर जो जिकाने मिलिया करे, जो आप बदलते वो भारत री बात करा, जो आप बदलते हुए एक गुलाम देश रो वो सफर मने याद आवे विवेकानंद जी कि जिन तरीके हूँ विवेकानंद जी अमेरिका रीण धरती माते जीरो रे माते कुछ घंटों भाषण दियो तो विवेकानंद जी रो दूसरो नाम हो नरेंद्र। तो मैं कई बार अक्सर कह करूँ कि विण नरेंद्र हूँ इन नरेंद्र जी मोदी तक रो सफर, गुलाम भारत हूँ आजाद भारत हूँ धीमे धीमे विकासशील देश हूँ विण रेडियो रे जमाने हूँ ले। और हमारा पास मुख्यमंत्री जी आया जब वो है नहीं आजकल ऑनलाइन सेल्फी वाला जमानो, तो इन रेडियो रे सेल्फी वाले जमाने तक रो सफर आज बदलते हुए भारत की तस्वीर है। आज आप देखते देखते सड़कारों ओ जाड़ मने याद आवे ओ अपने पड़ोस में सीसावा हविजा आटा उतरता आप देखी कि नहीं देखी आप छोरा कई तो भी टाइम सेल्फियाँ खींची कि आओ भी मेरे ढाणी के बाहर हविजाज ओ बदलता वो भारत है। आज सीमा की सुरक्षा ले लो, सागरमाला की सुरक्षा ले लो, तेज गतियों दौड़ती हुई ट्रेन ले लो, चाहे मेट्रो री ट्रेन ले लो, आज इन बदलते हुए भारत री तस्वीर रमाइने आप सब लोग जिन तरीके हूँ साक्षी यहाँ आज इन पावन धरा में भी आपने साक्षी होने रो मौको मिलियो, आशीर्वाद लेने रो मौको मिलियो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ मुख्यमंत्री जी ने कि आज आप सब रे बीच में आया, आप रो मार्गदर्शन माने मिली, इन धरती रो आपने भी लाभ मिलेला, पूरी प्रदेश की जनता ने लाभ मिलेला। मैं क्योंकि मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम आगे काफ़ी लंबो है, हाल तक चालकना पधारनो है, बाड़मेर में है, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए मुख्यमंत्री जी रो तय दिलों धन्यवाद देते हुए साधु संता ने मारे चरणार में शीश नवाते हुए पधारोड़ा सभी मंचासीन मेहमान आदरणीय हेमाराम जी साहब, आदरणीय कैलाश जी, सभी विधायकगण, डीजी साहब सांगाराम जी, सब रो मैं बहन प्रधान जी और सुमित्रा जी सब रो धन्यवाद दूँ। अटे भेरा जोड़ा सभी बुजुर्ग माता बहनों और युवा साथी आप सब लोग इन कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वास्ते पधारिया। जगह जरूर थोड़ी कम दिख रही है लेकिन बाहर एलईडी लागोड़ी है, लोगों ने पूरा भाषण ठेर तक होनी रही ऊपर धोरे तक। तो आप सब लोग इन कार्यक्रम में काला तकरी शोभा बढ़ाओला, अट आशीर्वाद प्राप्त करोला। बहुत दिलू में हमारी तरफ आप सब रो स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।
भारत माता की धन्यवाद धन्यवाद। जिनके मन में इस राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत को और विकसित भारत बनाने का सपना जो इन्होंने सजोया है, जिसमें विकसित राजस्थान की बात करने वाले आदरणीय भजनलाल जी का मैं यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप पहली बार जीतने के बाद हमारे इस बाड़मेर की इस धरती पर और रेगिस्तान के इस यहाँ पर पधारे और एक धार्मिक कार्यक्रम के अंदर आप पधारे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन पूरी बाड़मेर जैसलमेर की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब यहाँ पर आए और आपने देखा होगा कि यहाँ पर जितने यहाँ पर इस मंदिर के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, आपने जिस पंडाल के अंदर जितनी संख्या देख रहे हो, इससे 10 गुना से अधिक बाहर आपके स्वागत के अंदर यहाँ पर लोग हैं, भक्त आज उपस्थित हैं। और ये मैं आपसे उत्साह, इतना जो उत्साह है, इसके पीछे एक ही कारण है कि ये हमारे यहाँ की जो तपोभूमि है, इस मंदिर के अंदर जिस तरह से हम सब की आस्था है और यहाँ पर जो सच्चे दिल से मन से आता है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। और आज जैसा कि चंदन भारती जी महाराज का भंडारा के भी जिस तरह से यहाँ पर किया गया है, तो मैं बाप जी के भी चरणों में नमन करता हूँ कि यहाँ पर भंडारा का भी आयोजन जिस तरह से किया गया और मंदिर के प्रति जो आस्था है हमारी, वो आस्था मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ से लेकर और भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या तक एक ही जैसी आपके यहाँ पर आस्था, वैसी पूरे देश के अंदर आज आस्था का जिस तरह से सागर बना हुआ है, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में भव्य बन चुका है और जिसकी प्रतीक्षा हम सबको थी। और भगवान श्री राम का मंदिर आज हम सभी वहां पर जाकर दर्शन लाभ ले सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे सनातन धर्म से लेकर हमारी सनातन संस्कृति से लेकर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना करके और देश को आगे बढ़ाने का काम साधु संतों के आशीर्वाद से और देश के इन ऐसे हमारे जो मठ मंदिर है वहाँ से ऊर्जा लेकर और वहाँ से आशीर्वाद लेकर जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। भारत के अंदर हम सब अपने आप को देखते हैं कि आज से 10 साल पहले का भारत और 10 साल के बाद का भारत एक अपने आप में अलग एहसास होता है कि वास्तव में भारत अब आगे बढ़ रहा है। और भारत के अंदर जो विकसित भारत की हमने कल्पना की है कि 2047 तक हमारे भारत को विकसित बनाना है, तो उसकी ये यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। और राम राज्य की जो स्थापना का जो आप प्रारंभ हुआ है कि आने वाले समय में यहाँ पर राम राज्य स्थापित हो, इस देश दुनिया के अंदर 1 नंबर पर पहुंचे, इस दिशा के अंदर जब काम हो रहा है तो राजस्थान भी उसमें पीछे क्यों रहे। और इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय भजनलाल जी की ऊर्जा को हम सब जानते हैं। उनको एक एक समस्या का, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ की समस्याओं से वाकिफ है। और अभी आदरणीय चंदन भारती जी महाराज भी जब हम उनके दर्शन करने गए तो उन्होंने भी जिस तरह से गौ माता से लेकर अन्य बातों के ऊपर जिक्र किया और उस पर आदरणीय भजनलाल जी ने कहा कि निश्चित रूप से साधु संतों के आशीर्वाद से हम आने वाले समय के अंदर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ की जो समस्या है उन समस्याओं का तो समाधान होना ही होना है, लेकिन आने वाले कल में हमारा जो प्रदेश है राजस्थान, जो कि पिछड़ा हुआ प्रदेश जिस तरह से, और विशेषकर राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर एक पाकिस्तानी सीमा के ऊपर और इस तरह से ये बॉर्डर है, तो इसके ऊपर जो समस्या है उनका समाधान की अगर कोई समाधान हो सकता है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भजनलाल जी शर्मा के द्वारा जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और वो समस्याओं को जानते हैं, इसलिए आने वाले समय में जब भारत विकसित होगा तो राजस्थान की चाहे पानी की समस्याएं, चाहे लाइट की समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान करने का एक एक, अगर यहाँ के हमारे विधायक भी है आदरणीय के बिश्नोई जी, हमारे जितने विधायक बैठे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब से सरकार बनी है तब से लगातार जो भी यहाँ की मूलभूत समस्याएं, सुविधा, जो आवश्यकता है वो मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसको लेकर उनका समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। और उसी का परिणाम है कि इस पिछले 2 महीने के अंदर जो अचीवमेंट प्राप्त किए हैं इस राजस्थान के अंदर,
चाहे वो गैस के कनेक्शन की रेटों को जिस तरह से सब्सिडी देने की बात हो, या सम्मान निधि की बात की हो, या ऐसे कई नए नए जिस तरह से उन्होंने घोषणाएं करके और राजस्थान को सौगात देने का काम किया है, तो मैं कह सकता हूं कि ये तो एक शुरुआत है। अभी तो झांकी है, पूरा काम अभी बहुत बाकी है और आने वाले कल में राजस्थान भी विकसित होगा भजनलाल जी आपके नेतृत्व में। और हमारे सभी विधायक यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आपने जिस तरह से यहाँ की जनता ने आपको आशीर्वाद देकर और यहाँ से जीता कर भेजा है, तो मुझे ये यकीन है कि आपके आशीर्वाद, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप निश्चित रूप से हम वो जो आपके सपने हैं उन सपनों को भी साकार करेंगे और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाकर और 2047 के विकसित भारत की कल्पना को हम राजस्थान के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करेंगे और विकसित भारत बनाएंगे। ऐसी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं और विशेषकर मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बाड़मेर के अंदर एक ऐसी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे को दी जिसकी बरसों से कल्पना हम सोचते थे कि बाजरा अनुसंधान जो होता है हैदराबाद के अंदर होता था, जिसका रिसर्च हैदराबाद के अंदर यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर होता था, लेकिन बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता था, लेकिन यहाँ पर रिसर्च सेंटर नहीं था। तो आने वाले समय के अंदर आज यहाँ पर हमारे कुछ ही समय पहले उपराष्ट्रपति जी आए थे, उन्होंने भूमि पूजन किया और आने वाले कुछ ही समय के अंदर हम यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र का काम निश्चित रूप से हम देखेंगे और ये गुड़ामालानी के अंदर स्वीकृत हुआ है। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राजस्थान और राजस्थान के अंदर ये पश्चिमी राजस्थान और उसमें भी बाड़मेर जैसलमेर के गुड़ामालानी के अंदर जो बाजरा अनुसंधान देने का काम किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। और पुनः आदरणीय भजनलाल जी के यहाँ पर पधारने पर मैं आपका पुनः पूरी जनता की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो आराम गिरी जी महाराज की।